इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज तक कभी पुण्यहीन को केवल ज्ञान नहीं हुआ। आज तक कभी पुण्यहीन को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। आज तक कभी पुण्यहीन मोक्ष नहीं गया। आज तक कभी कोई पुण्यहीन तीर्थंकर नहीं बना। क्या कारण रहा होगा? मोक्ष तो पुरुषार्थ से मिलता है, मोक्ष तो कर्मों के क्षय से मिलता है। फिर पुण्य और पाप की यहाँ पक्षपात क्यों? मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप के बीच में व्याख्या क्यों रखी है? आज के तक किसी नीच कुल को केवल ज्ञान नहीं हुआ। आज तक किसी मलेच्छ खंडी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। मलेच्छ खंड से आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूर्व भव से ही पुण्यहीन होके आया है, पूर्व भव से ही जिसके द्रव्य भी पुण्यहीन, क्षेत्र भी पुण्यहीन, काल भी पुण्यहीन, भव भी पुण्यहीन और भाव भी पुण्यहीन, पुण्य से रहित सब कुछ है, उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती है। विचारणीय प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में कर्मों की क्या जरूरत है? मोक्ष मार्ग में क्या पुण्य क्या पाप दोनों पुद्गल हैं, दोनों बंध के कारण हैं, दोनों बंध के कारण हैं, दोनों पुद्गल की पर्याय है। फिर मोक्ष मार्ग में ये बाध्यता क्यों है? यही लोग समझने में चूक कर गए। बड़े बड़े अध्यात्मवादी, बड़े बड़े समय सार पढ़ने वाले लोग ये भूल कर गए। इन्होंने एक ही धारणा बना ली कि पुण्यहीन, पुण्य और पाप से मोक्ष में क्या जरूरत है? क्यों पुण्य क्रिया करें जिसमें पुण्य का बंध होता हो? ऐसा कार्य क्यों करें? क्या जरूरत पड़ी है? हमें तो मोक्ष जाना है, संसार का वैभव नहीं बढ़ाना। एक ऐसी हवा चली थी अभी कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं, सोने की बेड़ी, और दोनों में क्या कोई अंतर नहीं, और मोक्ष में पुण्य की जरूरत ही नहीं। लोगों ने पुण्य क्रियाएं छोड़ दी। जिस जिस चीज में पुण्य बंध होता है वो सब क्रियाएं छोड़ दो। जैसे पाप की क्रियाएं छोड़ी, ऐसी पुण्य की छोड़ी। उन्होंने कहा कि जीव को मारना छोड़ दिया, बचाना भी छोड़ो। झूठ बोलना छोड़ दिया, सत्य भी छोड़ो। चोरी छोड़ दी, अचोरी भी छोड़ो। अब्रह्म छोड़ा, ब्रह्मचर्य भी छोड़ो। परिग्रह छोड़ा, अपग्रह भी छोड़ो। तो मात तटस्थ बन जाओ, सहज स्वभावी बन जाओ। तो मात छोड़ना और ग्रहण करने के विकल्प से ऊपर उठ जाओ। समय सार यही कहता है। समय सार की व्याख्या यही है। लोग समय सार को समझ नहीं पाया। ये सोचना चाहिए था कि जिस समय सार ग्रंथ जिस चीज का निषेध कर दिया है, उसी बात का समर्थन प्रत्येक आचार्य कर रहे हैं। एक आचार्य निषेध कर रहे हैं, बाकी सभी आचार्य, जितने आचार्य हैं, वे सब प्रावधान कर रहे हैं कि तुम नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करो, नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ करो,
अभिषेक करो, आदि आदि सब चीजों की बात करते हैं। क्या क्या चीजें करने को कह रहे हैं, और वही चीज समय सार मना कर रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके पीछे रहस्य छुपा हो। समय सार ने कहा मोक्ष में पुण्य पाप नहीं होता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य पाप का व्याख्या जरूर होती है। मोक्ष में नहीं, मंजिल में जाकर के पुण्य की जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में लुटने की संभावना है, इसलिए जरूरत है। मोक्ष मार्ग में जरूरत है, मोक्ष में नहीं। और जब हमने सारी व्याख्याएं देखी, क्यों कहा उच्च गोत्री ही मुनि बन सकता है, गोत्र से क्या लेना देना था? गोत्र तो पुद्गल की पर्याय है, गोत्र तो कर्म है। नीच गोत्री चौथे पंचम स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? गोत्र को बीच में क्यों ला रहे? आत्मा तो गोत्र से परे, आत्मा ना तो नीच होती है और ना उच्च गोत्री है, तो पुद्गल की पर्याय है। फिर ये कंडीशन क्यों सिद्धांत में डाली कि उच्च गोत्री को ही मोक्ष होगा, नीच गोत्री को नहीं हो सकता, पंचम गुण स्थान से ऊपर ही नहीं जा सकता। ये भेद क्यों डाले कि पुरुष को ही मोक्ष होगा, स्त्री नपुंसक को नहीं? ये तो शरीर की आकृतियां हैं। आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, और ना नपुंसक। ये तो शरीर की आकृतियां हैं। ये तो औदारिक नाम कर्म के देख कर कहते भैया ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है। आत्मा तो इनसे परे है। फिर क्यों शर्त लगाई कि मोक्ष जो है पुरुष भेद के साथ ही होगा? शरीर के आकार से क्या मतलब, आत्मा के परिणामों से मतलब रखना चाहिए। आत्मा के परिणाम शुद्ध हैं, बस क्या स्त्री है क्या पुरुष? क्यों शर्त लगाई कि पुरुष ही मुनि बनेगा, पुरुष को ही मोक्ष जाएगा? ये तो नौकर्म है। क्यों शर्त लगाई कि आर्य खंड से ही मोक्ष है, मलेच्छ खंड से नहीं? क्यों? छेद तो पुद्गल है, छेद से लेना देना क्या है? साहब वो मलेच्छ खंड में जन्म गया तो बोले नहीं साहब इसको नहीं होगा, क्या लेना देना? कहीं जन्मे, आपका पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं? आप जो बताएंगे वो करेगा, जन्म से क्या लेना देना आप? नहीं, तुम मलेच्छ खंडी हो, तुम्हारी कुल शुद्धि नहीं, तुम्हारा नीच कुल में जन्म हुआ है, तुम नहीं ले सकते। हम तो परिणाम तो उच्च रख रहे हैं ना, बहुत उच्च परिणाम रख रहे हैं। वो कहते नहीं, परिणामों से नहीं होगा, आपका खून कौन से कुल का है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते देश कुल जाई शुद्धा। कुंद कुंद स्वामी जैसे कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा, देश शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो, तब कहीं जाकर के वह नेतृत्व करने का अधिकारी होता है। कितनी बड़ी बात। सारी पुद्गल की पर्यायां हैं, सब पुद्गल की, लेकिन अनिवार्य कर दिया। देवता छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? ये तो शरीर है, पुद्गल की पर्याय है। औदारिक शरीर वाला ही छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वैक्रियक शरीरधारी असंख्यात देवता उसी समूषण में बैठे हैं, वे छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन होने के बाद जाएं सो जाएं, लेकिन देवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, छायक होते ही नहीं। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध
नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता, मात्र मनुष्य भी करेगा आर्य खंड का। संगी पंचेंद्री होना ये तो पुद्गल की पर्याय है। संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ये तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक तो कर्म है, पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो न पर्याप्त तक है न पर्याप्त तक है, आत्मा कुछ होती ही नहीं। फिर भी उन्होंने ये शर्त लगा दी, अरे जन्म व्यक्ति का कैसा भी हो, उन्होंने कहा नहीं, गर्भस्थ जीव को ही मोक्ष हो सकेगा, सम्मूर्छनों को नहीं हो सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? ये सारे के सारे जब विषयों को चिंतन की कसौटी पर कसते हैं तब एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित होता है, बहुत बड़ी स्थिति उद्घाटित होती है और पता चलता है कि ओहो, रहस्य बहुत बड़ी चीज है। पुण्य चाहिए, षड आवश्यक क्यों कराए मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि को? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्थिति है। तभी ग्रस्त के लिए कहा तुम जिंदगी में चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, कम से कम इतना तो पुण्य कमा लो कि मरने के बाद तुम उच्च गोत्र में जन्म लो, नीच गोत्र में। इतना तो पुण्य कमा लो। भगवान को नमोस्तु कराने के लिए तुमसे बाध्य नहीं किया, इसलिए तीनों टाइम वंदना करो, इसलिए तीनों टाइम देव साध गुरु को नमोस्तु करो, प्रत्यक्ष में और परोक्ष में। परोक्ष में करो, क्या लेना देना है? ये तो पुद्गल की पर्याय है। बोले नहीं, यदि तुमने त्रिकाल नमोस्तु नहीं किया, गुणों का आदर नहीं किया, अवरों का आदर नहीं किया, तो मर करके नीच गोत्र में जन्म लोगे, जहां तुम पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाओगे। मत बनना मुनि, लेकिन काश मौका मिल गया तो बनने की तैयारी तो रखना चाहिए। दो प्रकार की होती है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई अपन को करना ही नहीं, होने नहीं। दूसरा कहता है तैयार तो रहो, क्या पता कब मौका आ जाए। तैयारी करके रखना चाहिए, समय का, मौत का, परिणामों का, साधु का, हवाओं का, बरसात का, अच्छी और बुरी किस्मत का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई डिक्लेयर नहीं होता, अनियत होता है। कब किस्मत बदल जाए कोई नियत नहीं है। एक सेकंड लगता है किस्मत अच्छी से बुरी होने पर, और बुरी से एक सेकंड, क्षण मात्र किस्मत ऐसी बदल जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों को शाम को इतना बड़ा पुण्य है कि सारा अयोध्या के राजा बनेंगे, और रात भर में पुण्य ऐसा आ गया कि वनवासी बनेंगे। इतने महापुरुषों में जब ये, तो हम और आप तो विचार करना चाहिए। कुछ नहीं बंधु, कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय, चाहे तो किस्मत हो चाहे धर्म हो। तैयारी करके रखो, हर चीज की तैयारी रखो, क्या पता। महाराज हमारा तो अब कुछ होने जाने वाला नहीं, अंतिम श्वास तक तैयारी करके रखो। काश अंतिम श्वास में मुनि बनने का मौका मिल गया तो, भाव आ गया तो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी कुल और जाति और गोत्र बाधक बन जाए, बाधक बन जाए। कितने लोग हैं जो आज जैन धर्म अपनाना चाहते, बाधक बन जाता है। भावना है, पवित्रता है, सब कुछ करने को तैयार है,
लेकिन कुल और जाति बीच में आकर के उनको रोकना पड़ता है। चांडाल कहता है मुझे जैन बनना है, मैं मरना पड़े तो मर जाएंगे, कैसे भी करके मुझे मुनि बना दो। परिणाम शुद्ध है, मुनिचर्या पालेगा, निर्दोष पालेगा, लेकिन उसका कुल बीच में आकर उसको कहता नहीं, तुम पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि कम से कम तुम इतना तो कर लो, इतना तो कर लो, कम से कम मरने के बाद ऐसा कुल मिले, मत बनना, लेकिन कभी बनने का मौका आ गया तो तुरंत बन तो जाओगे। तैयारी करके भावना करके रखो, नहीं यदि मौका पड़ गया तो मैं तैयार हूं, वैसे मेरा भाव नहीं है। मौका पड़ गया तो मैं तैयार हूं, वैसे मेरा भाव नहीं है। क्या समाधि लेने का भाव है? बोले नहीं, लेकिन मौका पड़ जाए तो हमारी तैयारी है, सब कुछ तैयारी है। हर चीज में 2 मिनट 1 सेकंड में हमारी तैयारी हो जाए। कितने कितने जीव हैं जिनके जीवन में ये बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सामने मौत दिखी, 1 सेकंड में तैयारी की और मोक्ष चला गया। अंजन चोर की कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो कहता हमें मोक्ष हो ही नहीं सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध हो जाएगा और मैं कभी मुनि बनूंगा, कभी नहीं सोचा, विचार ही नहीं था। लेकिन पूर्व भाव में वो इस तैयारी से आया था। उच्च कुलीन था अंजन चोर, उच्च कुल राजकुमार का राजा, बेट राजकुमार था राजा का, उच्च था। अंत में ऐसा मौत के समय परिणाम निकला कि तैयारी तो वो पूर्व भाव से करके आया था, लेकिन भटक गया। अंत में मौका मिला तो लंका जीत गया और मुनि बन के मोक्ष चला गया। यदि किसी नीच गोत्र में जन्म ले लेता तो चाहता भी तो नहीं होता। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयारी करके रखना चाहिए। कब मौत आ जाएगी, तैयार हो। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तैयारी है मेरी। अरे क्या तैयारी है? यदि तुरंत जाना पड़ा तो बोले हमारे घर में हमेशा टिफिन तैयार रहता है, हमेशा टिफिन तैयार रहता है। जो अच्छे घर होते ना, उनके यहाँ टिफिन तैयार होता नहीं है, बस पैक करने का समय होता है, बोले टिफिन तैयार है। तैयारी है, तैयार करेंगे जब तक गाड़ी चूक जाएगी। हमारी तैयारी है। यदि आकस्मिक जाना पड़ा तो कुछ भी नहीं करना। तुमसे पूछा जाए कि यदि तुम आज ही इसी समय तुम्हारी मौत आ जाए तो क्या करोगे? अरे महाराज जी अभी नहीं, अभी बहुत काम है। वो अभी आपने जो भक्तांबर शुरू किया है ना, ये कुछ दिन तो चल जाना दो। तैयारी तैयारी अगले भाव की तो क्या, मैंने तो 7 जन्म की भी तैयारी कर ली है पहले ही दिन से। 7 जन्म की तैयारी कर ली है पहले ही दिन से। इसी समय में मौत आ जाए तो हम 1 सेकंड का भी सोचने का समय नहीं मांगेंगे, तुरंत कह देंगे मेरी तैयारी है। ये भी नहीं कहेंगे कि नमोकार मंत्र की माला तो फिर लेना दो, वो तो मेरे चल ही रहा है। एक ही नहीं कहेंगे थोड़ा सबसे हमें क्षमा मामा मांग लेने दो, मेरी क्षमा तो निरंतर, किसी से बैर भाव है ही नहीं। मुझे कम से कम कोई अपराध किया है तो प्रतिक्रमण तो कर लेने दो। बोले मैं तो तुरंत के तुरंत प्रतिक्रमण करके निपटाता रहता हूं। तैयारी है, कुछ नहीं करना, सम्यक दृष्टि, तुरंत प्रेजेंट पोजीशन, जिस पोजीशन में हो इसी पोजीशन में यमराज आ जाए
तो भी 1 सेकंड के लिए भी तैयारी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो सदा तैयार रहता है। आ जाए क्या पता, चल रहे हो तो, उठ रहे हो तो, बैठ रहे हो तो, खा रहे हो तो, सो रहे हो तो, सोने में नींद में आ जाए मैं तैयारी करके सोता हूं। प्रतिदिन रात में तैयारी करके सोता हूं। क्या पता रात में आ जाए हम, रात तो क्या करेंगे, फिर कहेंगे नहीं थोड़ा रुक जा, सुबह मुझे वो अशोकनगर वालों को थोड़ा प्रवचन देना, उनको देता हूं, कल आशीर्वाद दिया था तो उनके लिए थोड़ा सा। यमराज कहेगा यहाँ कुछ नहीं चलता, आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। इसलिए साधु कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि उसे हमेशा तैयारी करके रखना पड़ती है, क्योंकि यमराज तैयारी का मौका नहीं देता। सोने के पहले ही सब छोड़ छाड़, सब रात में आ जाए, चलते फिरते, उठते बैठते। ना अंगाड़ी का कोई संकल्प है, ना पछाड़ी का कोई विकल्प है, जो है सो है, महावीर की जय। तैयारी करके रखो सब चीज में। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा धन कमाओ, हमेशा तैयारी करके रखो। ये काहे के लिए कर रहा? वैसे मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन काश आकस्मिक महाराज जी आ गए तो चतुर्मास का कलश तो मैं ही लूंगा। अरे भाई आएंगे क्या? नहीं वो तो भरोसा नहीं है। तुम्हारा मन है क्या? बोले नहीं, मन भी नहीं। मेरा चतुर्मास कलश लेने का मन भी नहीं है, और महाराज आएंगे ये भी गारंटी, तो फिर ये काय को जोड़ के रखा? क्या पता ऐसा मौका मिला और भाव हो गए तो, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, अब मैंने तो सब इन्वेस्ट कर दिया मैंने तो सब इसमें कर दिया, हमें क्या मालूम। अब लो साहब, अब भाव भी हो रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं थी। ज्ञानी व्यक्ति कहता मेरा भाव नहीं है, पक्का है, लेकिन मैं तैयारी करके रखता हूं, क्या पता। इस चतुर्मास में सब कुछ यही हुआ, यहीं से नहीं, साडोरा से यही हो रहा है। किसी की कोई तैयारी नहीं थी, कौन क्या कभी स्वप्न में सोचा था तुम ये करोगे? पहली बात तो चतुर्मास का भरोसा नहीं था, क्योंकि 3-4 बार धोखा खा चुके हो। हाँ, खूब धोखा खाए, अशोकनगर वालों ने खूब धोखा खाए। ये आते 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 अरे थोवन्नी से मुड़ गए, थोवन्नी तक आ गया। बताओ, थोवन्नी तो तुम्हारा कॉलोनी है, आते आते मुड़ गए। चातुर्मास का भी कोई भरोसा नहीं था, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम तैयारी है। नहीं मिल रहा तो क्या बात हुई, यदि मिल गया तो इसी प्रकार चौके में महाराज जी आओ तो फिर चौका लगाए, नहीं तो फिर आप जैसी कह दो। आप बहुत कलाकार हो, बहुत मौसम देख करके आप छाता खरीदते हो, मौसम देख करके छाता खरीदते हो। पर देखो, पूछ लो मेरे पंचांग में, देखो मौसम विभाग से इस बार बरसात है कि नहीं। बरसात हो तो उस ढंग से तैयारी करें, और नहीं, तैयारी करके रखो। कितना भी कर लो, मौसम विभाग 100% सही नहीं बोल सकता, कोई ना कोई फर्क तो आ ही सकता है। कोई भरोसा नहीं करो। महाराज जी आओ तो फिर तैयारी करें। कई लोग पूछते, हमारे गुरु महाराज ने कहा कभी हाँ बोल मत देना, ना तुम पूछो ना हम बोले, दोनों तैयारी करके रखो, दोनों तैयारी करके। हम चलने को तैयारी करके रखे तो महाराज आप चलोगे? नहीं मैंने नहीं कहा। चलूंगा मैं नहीं कहा, अशोकनगर जाऊंगा मैंने नहीं कहा, लेकिन
आकस्मिक यदि जाने का मन बन गया तो ऐसे ही तुम्हारा होना चाहिए। महाराज जी पहले बताओ, अब चौके में तुम्हारा मन हो आने का तो फिर थोड़ा तैयारी करें। तुम्हारे ब्याही जी नहीं है। मत बांधो साधु को, तैयारी करके रखो, तैयारी करके रखो। भरत चक्रवर्ती ने बस यही नियम लिया था कि मेरी एक भूल से आदिनाथ भगवान 7 महीने 8 दिन निराहार घूमे। महाराज नहीं थे, भूल गए सब। उस दिन से नियम लिया, अक्षय तृतीया को नियम लिया भरत चक्रवर्ती ने, मुनिराज आवे या ना आवे, मुनिराज रहे या नहीं रहे, अब तो जिंदगी भर चौका लगेगा और हम मंदिर से आने के बाद 48 मिनट तक दरवाजे पर पड़गान को खड़े होंगे। गजब का पड़गान खड़े होंगे। महाराज नहीं है, चाहे अयोध्या में नहीं है, दूर दूर तक अता पता नहीं है, वो कहते कोई मतलब नहीं है, हम तो खड़े। प्रतिदिन शुद्ध भोजन उसके यहाँ बनता था, प्रतिदिन। अक्षय तृतीया के बाद की बात है, चौका तो हमेशा लगेगा। महाराज तो है नहीं, बोले कोई जरूरत नहीं, तैयारी करो। पड़गान खड़े हो गए चक्रवर्ती दरवाजे पे। भाई क्या खड़े हो, कोई महाराज आ रहा है क्या? नहीं, पता नहीं। फिर क्यों? बोले तैयारी है। क्या पता, क्या पता मुनिराज आकाश मार्ग से आ जाए तो क्या पता। आज चौकों का अतिशय खत्म क्यों हो रहा है? तुम पता करके चौका लगाते हो। महाराज नगर में आ रहे हैं कि नहीं, इस मोहल्ले में आ रहे हैं कि नहीं, इस मंदिर में आ रहे हैं कि नहीं, क्या सब पता करते रहते हो। हाँ, सब तैयारी करके, महाराज का विहार हो रहा है कि नहीं, बैठे हैं कि क्या करें। विहार हो रहा हो तो चौका बंद करें, विहार हो रहा हो तो चौका बंद करें। काय को कुएं का पानी ला में परेशान हो मैं। यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है महान बाबू। चाहे महाराज का विहार होवे या ना होवे, हमारी तैयारी तो सदा। खत्म हो गया पुण्य, मजा नहीं है अब आहार करने में। देने में तुम्हारा जो पुण्य होना चाहिए थे, क्या सम्यक दृष्टि कहता है महाराज आना या नहीं आना हमारे हाथ में नहीं, हमें कोई विकल्प ही नहीं है, हमें तो तैयारी करके रखना है। पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे, जैन दर्शन के अनुसार सीता प्रतिदिन चौके की तैयारी करती थी, प्रतिदिन। और ऐसे घनघोर जंगल में, दंडक वन में, जहां मुनियों का विहार होना संभव ही नहीं, लेकिन तैयारी करके रखो। एक दिन हो गया, एक मुनिराज ने नियम ले लिया कि हम जंगल में राजकुमारों के हाथ का आहार लेंगे, और वो जा करके, और वो महाराज रामचंद्र जी आहार करने बैठ चुके, शुरू नहीं किया। हाथ धो करके नौकार मन पड़ी रहे हैं। इतने में लक्ष्मण बोले भैया आकाश मार्ग से तो मुनिराज आ रहे, बस अब वो तुम्हारे यहाँ ऐसे आ जाते तो। महाराज जी रुको, बैठो, अब हम चौका लगवाते हैं, तब तक आप सामायिक कर लो महाराज जी। जब हम हाँ, क्या गजब का वो चित्रण पढ़ करके ऐसा आनंद आया। कैसे होते थे यहाँ। तुरंत रामचंद्र जी थाली छोड़ी, खाया नहीं था, तुरंत थाली छोड़ी, पड़गान खड़े हो गए, और जो थाली रामचंद्र जी के स्वयं के लिए लगी थी वही थाली लेकर के महाराज का आहार करा दिया। वो थाली कितनी पावन होगी, वही थाली से करा दिया। कोई भरोसा नहीं, कब कहां किस रूप में परिणति हो जाए। ऐसे जीवन की घटनाएं, वो है चौके का अतिशय, उसमें होती है रत्न वृष्टि। तुम तो प्लानिंग देख कर आते हो।
तुम तो कई लोग जो हैं महाराज कौन से रूट पे जा रहे हैं, उस रूट के सारे लोग जाग जाएंगे। दूसरा रूट बोलो भैया महाराज अब आना तो है ही नहीं, महाराज ने दिशा ही बदल दी। दिशा बदलने के बाद भी यदि तुम्हारी तैयारी चल रही है, समझ लेना एक दिन महाराज की भी दिशा बदल जाएगी और तुम्हारा हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था, मैंने दिशा बदल दी, आचार्य से आदेश आ गया, फिर भी वो मेरा पीछा करने लगे। मैंने कहा भैया काहे परेशान हो रहा, तुम्हारे यहाँ नारियल का फोकट में मिलते, क्या पेट्रोल तुम्हारे यहाँ खुद की खदान है क्या? सुबह शाम महिला मंडल आ रहा, विवाह मंडल आ रहा, समाज आ रहे। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे यहाँ की रास्ता छोड़ चुका हूँ, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, और तुम्हारे यहाँ जाने का मेरा आचार्य श्री का आदेश आ चुका है। आपके यहाँ कोई चतुर्मास नहीं, आपके यहाँ बिहारी नहीं। बोले महाराज जी आपको मैं नहीं रोक सकता हूं, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आपको मैं नहीं रोक सकता तो अभी तक मोड़ लेता। आपको जहां जाना है वहां जाओ, मैं अपना श्रीफल तो आषाढ़ बदी 14 को जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक मैं चढ़ाता रहूंगा। बिल्कुल विपरीत दिशा है, और 200-300 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, और उनका प्रतिदिन आना उनका शुरू हो गया। अब मैंने कभी तुम्हारी मर्जी पड़े भाई, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आदेश आ चुका हूं, मैं चल चुका हूं, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, काहे को परेशान हो रहा। मैंने रोका, उन्होंने कहा महाराज आपको मैं नहीं रोक रहा हूं तो आप मुझे रखिए, मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो करूंगा। हमने ठीक है, हम लोग पागल लोग हैं। हमने कहा ये पागल लोग हैं, बुद्धि में इतनी भी अकल नहीं है कि जब मैं स्पष्ट कह रहा हूं भैया मुझे दूसरा निर्देश मिल चुका है और मैं चल चुका हूं, 100 किलोमीटर चल गया मैं उनके विपरीत दिशा में। हम लोग बैठे बैठे कहते हम देखो कैसे पागल, जब स्पष्ट घोषणा है तो अब काय के लिए परेशान हो रहे। लेकिन उनका नियम बदला, क्या गजब गजब महानुभाव, क्या हुआ कैसे हुआ। आचार्य श्री तरफ से समाचार आया, कितना विहार कर लिया है? उनके 100-125 किलोमीटर आ गए। बोले कहाँ आ गए? वहां आ गए। ऐसा करो वहां से एक रूट जाता है, लौट करके वो उस रूट से तुम वहां पहुंचो जहां के पीठ पीछे स्लीपर चढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा तुम लोग आचार्य के पास गए थे क्या? बोले नहीं हम तो आपके पीछे चल रहे हैं। कोई समाचार भेजा था क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये वायरलेस किसने किया आचार्य जी को? मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कुछ कहा, गए? बोले नहीं हम तो गए नहीं, आपको तो आना ही नहीं है, आप तो इधर जा रहे हैं, पर हम लोग कर्तव्य करेंगे। क्या वायरलेस हुआ क्या हुआ कुछ नहीं कह सकते। आचार्य श्री का दिमाग कैसा पलटा, उनको तो सब रास्ते मालूम थे। मैंने कहा हम 100 किलोमीटर आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, एक टर्न है वहां से, अभी टाइम है, पहुंच जाना वहां। इसे क्या कहें? यदि वो तैयारी बंद कर देते तो कभी तैयारी को कभी भी नहीं, भूल करके नहीं, अपन को चौका महाराज के लिए लगाना ही नहीं है, आए या नहीं आए हमारी तैयारी है। काश आ गए तो तैयारी है। जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति सफल वो होता है जो हर परिस्थिति के तैयार रहता है, चाहे मौत आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, जो कुछ भी आना है मैं सबके लिए तैयार हूं। संकट आ जाए तो, अभी इसी सभा में कोई शेर आ जाए तो, और महाराज जी आप गड़बड़ मत करो, मेरी तो तैयारी है, तुम्हारी तुम जानो।
शेर आजाद मेरी तैयारी है, जो जिस समय जैसा आना है मेरी तैयारी है। और एक गाने में कहा है, मुसाफिर चलते जाना रे, वक्त जिस समय जैसा ढाले ढलते जाना। ऐसा एक है कुछ, वक्त समय जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर उसमें ढलते जाना। हमेशा एक तैयारी करो, अच्छी अच्छे की नहीं, बुरी बुरे की भी तैयारी करो। बुरी की भी यदि तुम तैयारी करके रखे हो तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि आप तैयार हो। समय नहीं देखना, तैयार। हर चीज के लिए हम तैयार हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि परिस्थिति का कोई मौसम नहीं होता है। घोषणा हो गई। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति, घोषणा हो गई, जोशियों ने, निमित्त ज्ञानियों ने घोषणा कर दी, 12 साल का अकाल पड़ेगा। कोई बरसात नहीं होगी, कोई खेती नहीं होगी, कोई घास नहीं, कुछ नहीं होगा। और घोषणा पक्की थी। अकाल चालू हो गया। एक किसान था, वो प्रतिदिन खेत पे जाता खुरपी लेकर, खुरपी होती थी ना मुझे, घास को खोदने वाली, खुरपी लेके जाता और हल लेके जाता। प्रतिदिन खेती में हल चलाता, खुरपी से मेड़ के घास काटता, और घास है ही नहीं। खेत में हल चलाता, कुछ होना जाना है ही नहीं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन वो प्रतिदिन खेत पे हल चलाता था, खुरपी से खोदता था। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया क्या? जब 12 साल की घोषणा है, कुछ होने ही नहीं है, फिर भी तू कर रहा है। लोगों ने समझा कि शायद इसको घोषणा सुनकर के गर्मी या पागल हो गया है। एक दिन लोगों ने पकड़ लिया, बोले भाई तुझे 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल हो गए, अगर मामला क्या है, तू पागलों जैसी हरकतें भी नहीं कर रहा है। बोले भैया हमारे मन में भाव आया, 12 साल का अकाल पड़ना है, 12 साल के बाद तो बरसात होगी कि नहीं होगी, कहीं 12 साल में हम खेती करना ना भूल जाए, कहीं हम घास खोदना ना भूल जाएं, और पता चले कि उस समय बरसात हो रही है लेकिन हमें खेती करना। यही हुआ था चक्रवर्ती को। महाराज थे ही नहीं, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक लोग भूल गए, बोले पता ही नहीं कैसा आहार दिया जाता। इसी भूल थी, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक कोई मुनिराज यहां नहीं थे, इसलिए लोगों ने आहार देना भूल गए, दिमाग से निकल गए। भरत चक्रवर्ती कहता ये भूल अब नहीं होने दूंगा, महाराज रहे या नहीं रहे, अभ्यास। तो ये देखकर इसलिए ये खबर देवताओं में पहुंची कि किसान इसलिए प्रतिदिन खेत पे जाता है कि कहीं मैं खेती करना न भूल जाऊं, इसलिए वो अकाल में भी खेती करता है, अकाल में भी खुरपी चलाता है, भले 10 मिनट को चलाए लेकिन चलाता है। तो देवताओं में मीटिंग हुई कि ये किसान 12 साल की घोषणा है, आकाशवाणी है, उसके बावजूद भी कह रहा है कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। तो देवताओं में मीटिंग हुई, बोले 12 साल कम नहीं होते हैं, कहीं अपन लोग बरसना ना भूल जाएं। वो किसान कह रहा है कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊं। देवताओं ने कहीं 12 साल है, कहीं अपन ऐसा ना हो कि बरस ना भूल जाए। तो क्या करें? बोले जाओ थोड़ा थोड़ा बरसते रहो जिससे बरसना ना भूल जाए। बरसात हो गई, 12 साल की अकाल की घोषणा
एक पुरसार से किस्में बदल गई, बादल हो गए, बरसने लगे। बोले ये क्या मामला है? घोषणा तो आकाशवाणी थी कि 12 साल तक कोई बूंद। बोले बस प्रकृति ने कहा किसान को डर है कि मैं खेती करना ना भूल जाऊं, तो देवताओं में मीटिंग हुई कहीं अपन बरसना ना भूल जाए। बरस गया, अकाल खत्म हो गया। 12 साल का अकाल 3 साल में निपट गया। ये है सम्यक दृष्टि, ये है पुरुषार्थी, नियत को भी बदल देता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम कहां जाओगे, क्या करोगे, कब मरोगे, क्या तैयारी करो। महाराज अभी मरने के दिन थोड़ी आ गए, नहीं, तुरंत आ जाए तो आपकी क्या तैयारी है? तुम मर करके कौन से कुल में जन्म लोगे? महाराज क्या पता आप कौन से कुल में जन्म लोगे? नहीं, गारंटी कार्ड है। मैंने जिंदगी भर षड आवश्यकों का पालन किया है, अभिषेक पूजन किया है, मैंने अखंड भक्तांबर पाठ किया है, और कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं मर करके उच्च कुल में जन्म लेंगे। बोले उच्च कुल में जन्म क्यों लोगे? क्या मुनि बनना अगले बाबा? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है। अच्छे कुल में जन्म क्यों लेना चाहते हो? मुनि बनना? बोले ऐसा तो कोई विचार नहीं है, लेकिन शायद विचार आ गया तो तैयारी है। तैयारी हमेशा हर कार्य के लिए। एक धोती दुपट्टा का मैंने कहा था अपने कमरे में, अपने घर में रखा करो। क्यों? अभिषेक जन? नहीं नहीं, शायद कभी है। तैयारी है कि पक्का था। अशोकनगर की नई मूर्तियों का महामस्तकाभिषेक नहीं होना था, नहीं होना। मैंने कहा 16 तारीख को कर लेना, 17 को कर लेना। भैया ने कहा महाराज जी नहीं हो पाएगा, अभिषेक की व्यवस्था नहीं है। सबने हथियार डाल दिए। बोले अब होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। लो अभी अभिषेक होने वाला है। तैयारी क्या है? अब महाराज जी थोड़ा तो समझ दो, वो धोती दुपट्टा शुद्ध करना है, वो तो सूख जाए। अरे तैयारी क्या है? अब धोती दुपट्टा सूख जाओ महाराज। वो सुबह भी नहीं कहा, वो मंदिर के थे वे भी अशुद्ध हो गए। मंदिर वाले होंगे ना, वो भी अशुद्ध पड़े होंगे, अभी मारी ने धो थोड़ी दिए होंगे। अब घर में भी धोती दुपट्टा नहीं, अच्छा थोड़ी मालूम था कि हम रात में धो के डाल देते। यही तो मजा है। शाम को पता चलने के बाद तुमने धोती दुपट्टा पहन करके आ गए, उसका पुण्य अलग है। जिसने कहा संभावना नहीं थी, लेकिन मैं सदा घर में धोती दुपट्टा धो के रखता हूं, क्या पता मौका आ जाए तो। हाँ, सम्यक दृष्टि कहता अभिषेक को नहीं जाता मैं, लेकिन धोती दुपट्टा जरूर धो के रखता हूं। बोले क्यों? कभी आकस्मिक मौका आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने अभिषेक हो रहा हो और मैं धोती दुपट्टा के कारण से अभिषेक करना या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन करने का मन है। लेकिन बाधा क्या बन गया? धोती दुपट्टा नहीं था, ये बाधा। ये छोटी सी भूल तुम्हारे मन को कहीं गड़बड़ ना कर। तैयारी रखो। हर जैनी को अपनी जिंदगी में एक मंदिर बनाने के लिए संपत्ति जोड़ के रखना चाहिए। महाराज आप बनवाओगे क्या? नहीं। तो आप बनाओगे क्या? नहीं। मैं बनवाऊंगा नहीं तो मैं बनाना नहीं। फिर भी जोड़ के क्या पता क्या स्थिति बन जाए और तुम्हारे हाथ से मंदिर बन जाए और हम बनवा देंगे।
जो मैं चर्चा कर रहा था, क्या साड़ौरा वालों ने सोचा था? हम महाराज पहले से कह देते आपके मंदिर बनाएंगे तो हम जोड़ लेते, कुछ प्लाट का भी नहीं। इस चतुर्मास में आकस्मिक जो कुछ हुआ है उन सब लोगों को मिला है जो आकस्मिक तैयारी करके रखे थे, भावना नहीं थी। मैंने पूछा चतुर्मासी कलश लेने वालों से, मैंने कहा कब से भावना भा रहे थे? बोले महाराज बिल्कुल भावना नहीं थी, इतने बड़े कलश की तो नहीं थी, लेकिन मौका मिला तो। जितने लोगों से पूछ लो आप, जिन जिन ने चतुर्मास में दान दिया है, क्या इतने दान देने की उनकी प्लानिंग थी? अंदर की बात बताओ, क्या भाव था? क्या लोगों को भाव था कि गंज मंदिर बनेगा तो हम इतनी बड़ी बड़ी बोली लेंगे? क्या भाव था कि थोबंज में चन्नंदीश्वर बनेगा तो हम लेंगे? 90% लोगों ने पूर्व भाव की तैयारी करके आए थे। बनाना तो नहीं है, लेकिन मौका पड़ेगा तो तैयार हो। बस उसी तैयारी ने तुम्हारे लिए पवारा कर दिया। ये पूर्व भाव का पुण्य था। तुमने कभी भावना भाई होगी, वैसे ऐसी तो भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ के रख रहा हूं। तो जब तुम्हें बनाना ही नहीं है तो फिर क्यों जोड़ के रख रहे हो? नहीं, बस क्या पता, आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो। आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल भाव हो रहा है और कहीं हमारे पास तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए मैं तैयारी करके तो रखता हूं, बनाना या नहीं बनाना कोई मतलब नहीं है। और बन गया कि नहीं? रोकड़िया जी है? सोचा था क्या? तुम्हारे बाप ने नहीं सोचा था। और बेटे से पूछा, बेटा तूने सोचा था? वो कहता नहीं सोचा था। तुम अपने महाराज से पूछ लेना, मैं महाराज जी आपने सोचा था कि अशोकनगर में करेंगे? मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन सब कुछ हुआ कि नहीं? इसलिए महानुभाव, इसी के लिए मैंने भक्तांबर चालू किया है। इसलिए ये विशाल विशाल मूर्तियां बना रहे हैं। इन मूर्तियों को देख करके भाव करो, इन देख करके इनकी पूजा पाठ करो। शायद यही तुम्हारी स्थिति एक दिन अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करा दे। यही तैयारी एक दिन तुम्हें साक्षात श्री मंदिर भगवान के दर्शन तैयारी करके रखो। हमने मूर्ति की तैयारी की है प्रतिदिन। देव दर्शन का नियम तुमने लिया है, महाराज इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन देव दर्शन की विधि की तैयारी रखो। कल के दिन साक्षात तीर्थंकर आ गए तो तुम्हें तैयारी तो है कि तुम अर्घ्य चढ़ाना जानते हो, क्योंकि तुमने इस भाव में जीवन भर भगवान की पूजा की है। तो इतना तो कम से कम है कि महाराज भगवान आते ही अब लोग भगवान मिल गए तो उनको पूजा ही करना नहीं जानते। भगवान खड़े, महाराज निकल आए, तुम पड़गानी नहीं जानते। अब बोलो क्या आफत हो गई? कम से कम भले हार होवे या नहीं होवे, चौका लगाते रहो। कभी साक्षात भगवान मिल गए तीर्थंकर तो कम से कम नमोस्ती तो कर लेंगे, पड़गान तो कर लेंगे। पड़गान ही भूल गए तुम। कल साक्षात तीर्थंकर मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूजा करना भूल जाऊं। महाराज आए हैं, प्रवचन सुनना है, समझ में कुछ नहीं आता तो भी सुनना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन सुनने का मौका मिले और हम सुने। ये मत समझो कि हमें इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारी करके रखो। बहुत बड़ी चीज है। और ऐसी तैयारी जो करके रखते हैं, प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। 12 साल की अकाल की घोषणा सुकाल में
बदल जाती है, कोई माला से नहीं, कोई जाप से नहीं, तैयारी से। और यह निरंतर स्थितियां बने रहना चाहिए। आज जो अपन जिन जिन की पहले से तैयारी होगी, जिन्होंने चाहे अभिषेक हो या नहीं हो, महाराज हमें कोई समय नहीं, 5 मिनट के अंदर जो धोती दुपट्टा पहन के आ जाएगा, 15 मिनट ले लो, वो अभिषेक कर लेगा और मैं देख लूंगा, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। महाराज जी थोड़ा धोती दुपट्टा सुखाने का मौका दे दो। वे तो सब अशुद्ध होगा, देखा ऊपर जाके। अब सुबह के महाराज थोड़ा सा पहले बता देते, शाम को बता देते, मैंने कहा मजा तो इसी का है। सेटेड कार्यक्रम में मजा नहीं है। अच्छा ये बताओ, मृत्यु यदि पहले से प्लानिंग से आवे तो? धर्म में यही है, जिंदगी का आनंद तो वही है जो सब कुछ अनियत हो, और बल्कि ना होते हुए हाँ होवे, उसी का नाम चमत्कार है। हाँ होते ही हाँ हो गया तो क्या मतलब, वो तो हाँ है ही। लेकिन ना हो करके चतुर्मास नहीं होना है, फिर हो जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। पहले ही से डिसाइड है, वो तो होना ही है, घोषणा कर दी भैया इस साल का चतुर्मास फलाने होना, उसमें अतिशय नहीं होगा, क्योंकि वो तो होना ही है। लेकिन नहीं होना है, 100% है, फिर भी तैयारी है। ऐसे चतुर्मासों में हमारे पूज्य गुरुदेव के चतुर्मास में चमत्कार का कारण एक ये था। वो जहां जाते तो वहीं चमत्कार। तो मैंने सोचा आखिर महाराज जी कौन से कोई मंत्र तंत्र सिद्ध है कि देवता सिद्ध है? सब खोजने के बाद पता चला कुछ नहीं इनको सिद्ध है, बस इनका सब कुछ अनियत है, यही चमत्कार है। किसी को मालूम नहीं कि यहां चतुर्मास करेंगे, वो चतुर्मास हो जाते हैं, चमत्कार हो जाते। किसी को मालूम नहीं कि महाराज का आहार कहां होगा, और आहार हो जाते, यही चमत्कार है। लोग हमारे आहार को नियत करना चाहते हैं। महाराज जी आज तो चले जाइए, तो बहुत दिन हो गए। हाँ चले जाए, तुम्हारे हाथ पकड़ के ले जाओ ना, काय करो। बहुत सारे लोग कहते, लेकिन वहां होता है जहां होना नहीं होता है। जो नियत करने वाले होते हैं उनके आहार हो भी जाए तो मजा नहीं है, और होता नहीं टल जाता है। और जो अनियत आहारी होते हैं बोले नहीं कोई भरोसा नहीं, मेरा तो महाराज जी जब तक है चौका लगेगा, महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। देखना ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि 3 जन्म का भी अंतराय कर पड़ा होगा, वो अंतराय क्षय होकर के और महाराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हो गए। भाई तुम्हें कहना हमें कुछ लेना देना नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, हम हताश होने वाले नहीं। तुम तो धमकी और देते हो, देख लो भैया महाराज आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो बोल दो बोल दो बोल दो, बंद कर दूंगा। और ध्यान रखना भैया, फिर मैं कभी जिंदगी में चौका नहीं लगाऊंगा। अरे मत लगा, तू किसके बाप को धमकी दे रहा है? अरे मत लगा भाई, मत लगा। कि लगाने का किसने कहा था जो बंद करने की कहे? लगाने कई लोग कहते, देखो भाई मैं नहीं हुआ, एक स्थान पे हुआ था, यदि महाराज का नहीं हुआ आहार तो मैं जिंदगी में कभी आहार का चौका नहीं लगाऊंगा। उसके आहार होना थे, ये नियम देते आहार नहीं हुए। आचार्य महाराज के समय की बात है, पता चल गया किसने ये संकल्प किया है, अब तो साधु नहीं जा सकता। यदि तुमने कोई नियम ले लिया है कि हमारा ये नियम है और ये और ले लिया, नहीं हुआ तो फिर मैं जिंदगी में कभी चौका, फिर साधु नहीं जा सकता। अब तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा चौका बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन साधु उस चौके में हार
नहीं करेगा, जाएगा नहीं, वो तो साधुता खत्म हो जाएगी। यानी ऐसी धमकियों में यदि साधु आ जाए, महाराज जी यदि आहार नहीं हुआ तो आज हम शाम को फांसी लगा लेंगे। अरे धमकी का तो कोई भरोसा नहीं, धमकी तो पता नहीं क्या करते तुम। हम महाराज को बुलाना क्या करें, महाराज बहुत करुणावान है। महाराज जी यदि कल तक आहार नहीं हुआ तो ध्यान ना, कल शाम को हम फांसी लगा लेंगे। सोचो ऐसा यदि होने लग जाए तो बोलो क्या होगा। ये धमकी में साधु को चले जाना चाहिए या नहीं? है? नहीं जाना चाहिए। हम जैसा साधु होगा तो मैंने भैया मजबूत रस्सी देखना, टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए रस्सी, मजबूत देखना। हाँ मुहूर्त और निकाल देंगे भैया, थोड़ा मुहूर्त से जाना ही है तो क्या साधु की बात। ऐसी धमकियों में साधु आ जाए तो साधुता ही खत्म हो जाएगी। राजा और महाराजा संसार की किसी भी धमकी में आते नहीं। यदि ऐसा हुआ तो ये कुछ, कई लोग देखो साहब मंदिर में मुझे ये नहीं करने दिया तो आज के बाद मैं मंदिर में नहीं आऊंगा, अभिषेक ही करने नहीं आऊंगा। तो सोचता है धमकी में कमरा नहीं भैया आ जाना, और मैं उल्टा हूं, मैंने इसका विदाई समारोह करो। ऐसे लोग मंदिर में नहीं आवे तो श्रेष्ठ है। धर्म की क्रियाओं को सबके अनियत होने दो, तैयारी भर करके रखो, तैयारी में चूक मत करो। तैयारी ऐसी करके रखो कि तुरंत आ जाए तो अपनी खाने की थाली भी उठा करके तुम लेके खड़े हो जाओ तो भी तुम्हारा आकस्म, उसमें रत्न वृष्टि हुई। उन महाराजों के यहाँ रत्न वृष्टि, वो जंगल में जाकर के महाराज के आहार हो रहे हैं, आकस्मिक देवता आ गए, बोले ऐसा भी जंगल में रह करके, और महाराज आए, एक सेकंड नहीं लगाया और प्रधान कर लिया और हार हो गया। एक देवताओं में चर्चा हो गई, देवताओं ने दंडक वन में पंच आश्चर्य रत्नों की वृष्टि कर दी। बोले ये है आहार अनियत। सोचा नहीं था उन्होंने कभी जंगल में महाराज मिलेंगे, सवाल ही नहीं उठता। वहां दंडक वन में कौन जाने वाला, लेकिन तैयारी की थी विदेही ने। जाना आना कोई सवाल ही नहीं है, वहां महाराज होते ही नहीं थे, जाते ही नहीं थे, ऐसे बने। लेकिन विदेही रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, आए या नहीं आए तैयारी तो करना है। और रत्न वृष्टि हुई, कुलभूषण देशभूषण महाराज, तद्भव मोक्षगामी महाराज मिले। इसलिए जन जन के यहां धोती दुपट्टा सूख रहे हो, आज वो लकी है। अपन चले भगवान के, सभी भगवानों का करना कि एक का ही करना। चलो अब बड़े भगवान का अभिषेक मुझे कौन दिखाएगा और शांति धारा कौन करेगा? वही शांति धारा करे, वही अभिषेक करे। पहला कलश, प्रथम कलश। और जितने भगवान नए आए हो यहां बैठे, पहले बड़े भगवान का करो, फिर तो सभी भगवानों के शांति धारा और अभिषेक प्रथम कलश। थोड़ा गंधोदक की अवस्था कम हो तो थोड़ा जल कम डालेंगे, लेकिन हो जाएगा। चलो शुरू करो। बड़े बाबा बुंदेलखंड के, क्या आज के इस मूर्ति में तो विश्व में इतने बड़े बाबा अभी प्रतिष्ठित होकर के नहीं बैठे होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।